परीक्षार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि परीक्षा पर चर्चा करते हुए नजर छात्रों के आएंगे। बीच में तो ये तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, दिल्ली के भारत मंडपम से ये तस्वीर, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, क्योंकि आज परीक्षा पर चर्चा के 7वें संस्करण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। यानी कि जो छात्र हैं, जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं, जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उनसे चर्चा करेंगे परीक्षा को लेकर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दिल्ली से, जहां पर जो छात्र हैं वो जो मॉडल बनाकर लाए हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से बातचीत भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ स्थापित कर रहे हैं। तो पीएम मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र वहां पर मौजूद हैं वो इसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से कौन सा जो वहां पर आप देख सकते हैं जो गैजेट रखा हुआ है वो गैजेट किस प्रकार से काम करता है। आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन के जरिए, यानी कि वहां पे जो प्रोजेक्शन है उसके जरिए, प्रोजेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए, उसके बारे में जानकारी देते हुए छात्र जो है वो नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से उनकी बातों को भी सुन रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दिल्ली के भारत मंडपम से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ करेंगे, उन्हें टिप्स देते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जो छात्र इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने मॉडल वगैरह बनाकर लाया है, उसके जरिए वो बता रहे हैं कि इस मॉडल की क्या खासियत है, कैसे ये काम करता है और कैसे ये लाभदायक होता है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही ध्यान से और बड़े ही इत्मीनान से छात्रों की बातों को भी सुन रहे हैं। जो गैजेट वहां पर है उस गैजेट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। एक एक छात्र के पास जा रहे हैं, उनसे उनका नाम पूछ रहे हैं, वो किस स्कूल से हैं और किस क्लास में है वो, इसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। और उन्होंने किस प्रकार से इस मॉडल को बनाया है, किस तरह से इस मॉडल को बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, उसके बारे में भी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परीक्षा पर चर्चा के 7वें संस्करण को आज पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे, बच्चों को टिप्स भी देंगे कि परीक्षा के समय कैसे धैर्य से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। लेकिन ये तस्वीर प्रदर्शनी की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त पीएम मोदी बच्चों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि वो किस स्कूल से हैं और वो किस क्लास में हैं, और इसी के साथ ही उन्होंने जो गैजेट बनाया है उसकी क्या उपयोगिता है और किस प्रकार से उन्होंने बनाया। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर मौजूद जो छात्र हैं वो अपने गैजेट के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं प्रोजेक्टर के जरिए। यानी कि जो प्रोजेक्टर है उस प्रोजेक्टर के जरिए उन्हें बता भी रहे हैं कि किस तरह से ये काम करता है, इसका कह लीजिए कि एल्गोरिदम क्या है, किस एल्गोरिदम से ये काम करता है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी किस प्रकार से इत्मीनान से छात्रों की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और जो प्रोजेक्ट के जरिए वो बता रहे हैं उसे भी बड़े ही इत्मीनान से देखते हुए, समझते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक एक बच्चे के पास जा रहे हैं, उनसे आप देख सकते हैं कि सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। एक एक बच्चे के पास जाकर उनसे जानकारी ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ऐसा लग नहीं रहा है कि देश के प्रधानमंत्री उनके सामने खड़े एक मार्गदर्शक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में किस तरह से बच्चों से संवाद स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ देर बाद वो छात्रों को संबोधित भी करेंगे, यानी कि छात्रों से संवाद भी करेंगे। और आप देखते भी हैं कि जब भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, यानी कि परीक्षा पर चर्चा होती है, तो वहां पर मौजूद तमाम जो छात्र छात्राएं होती हैं वो अपने अपने प्रश्न भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं और उन प्रश्नों का विस्तृत और सरलता से पीएम मोदी जवाब भी देते हैं उन्हें कि उनकी किस प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आप कैसे निकल सकते हैं, किस तरह से आपको परीक्षा के समय किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता,
लेकिन ये मायने रखता है कि आप पढ़ किस प्रकार से रहे हैं, आपके पढ़ने का तरीका क्या है और आप तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए, बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि बोर्ड की परीक्षा है, ज़्यादा नंबर लाने हैं, इसमें टॉप करना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो जो अभिभावक होते हैं उनकी जो एक्सेप्टेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों से, और वो भी बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, उन्हें घंटों घंटों तक पढ़ने के लिए दबाव डालते हैं। बच्चे जो है मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में कई तरह की घटनाएं भी निकलकर सामने आती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जब उनसे पूछा भी जाता है तो उनके उनके जवाब भी निकल कर सामने आते हैं कि परिवार का दबाव, समाज का दबाव, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के मुताबिक जिस विषय में उनकी रुचि है वो नहीं पढ़ पाते हैं। परिवार वाले जो है वो दबाव डालते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर ही बच्चों को बनना है। आपने से इसके पिछले संस्करण में देखा होगा कि जब पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की थी तो उस दौरान अभिभावकों को भी ये संदेश दिया था, पीएम मोदी ने समझाया भी था, उनसे भी संवाद स्थापित किया था कि बच्चों पर आप प्रेशर बिल्कुल भी मत डालिए, बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव मत डालिए नंबर लाने के लिए, टॉप करने के लिए, या फिर उसी क्षेत्र में जाने के लिए जिस क्षेत्र में अभिभावक चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की प्रतिभाओं को माँ बाप नहीं समझ पाते हैं, अभिभावक नहीं समझ पाते हैं, और वो दूसरे का देखा देखी अपने बच्चों पर भी थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चा उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता है जितना बेहतर प्रदर्शन वो अपने क्षेत्र में, अपने रुचिकार विषय में कर सकता है। तो ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभिभावक भी अपने बच्चे की रुचि को समझे कि आखिरकार बच्चे की रुचि किस विषय में है, खेल में है, पढ़ाई में है, किस चीज़ में है। इस चीज़ को समझे अभिभावक और बच्चे को उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल हर अभिभावक चाहते हैं कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या फिर वकील बने, इन्हीं तमाम तरह के क्षेत्रों में जाए। लेकिन कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें संगीत का क्षेत्र बहुत प्रिय होता है, किसी को नृत्य का क्षेत्र बहुत प्रिय होता है, किसी को मॉडलिंग में जाना होता है, किसी को साइंटिस्ट बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है। तो ऐसे में वृहत क्षेत्र होते हैं, और क्योंकि पेरेंट्स का दबाव बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे में बच्चे वो नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। और आज परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं सब मुद्दों पर बच्चों से संवाद करेंगे, छात्रों से संवाद करेंगे, उन्हें टिप्स देंगे कि आपको परीक्षा के दौरान कैसे तैयारी करनी है। और आपने देखा भी होगा कि अभी जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई उसे किस तरह से व्यवहारिक बनाया गया, यानी कि उस शिक्षा के जरिए बच्चे किताबी ज्ञान तक केवल सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा। क्योंकि आपने इसके पिछले संस्करण में आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने जब परीक्षा पर चर्चा के दौरान बच्चों को संबोधित किया था तो उस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि आप केवल किताबी कीड़ा बनकर मत रहिए, व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि किताबों तक सीमित रहना कहीं ना कहीं ये आपको संकुचित कर देता है, और जब आप व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं तो ये आपके क्षेत्र को और भी वृहत बनाता है। और ऐसे में फिर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फिर आप उसे प्रैक्टिकली समझते हैं, और जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर उसे वो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये भारत मंडपम से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। परीक्षा पर चर्चा आज पीएम मोदी करेंगे, बच्चों को संवाद करेंगे, बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे।